नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में सरकार ऐसी योजनाएं चलाए हुए है जिसके चलते किसानों को आर्थिक अनुदान इनाम के रूप में दिया जाता है, ताकि किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साहित व जागरूक वो किया जा सके। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना इस बात को सुनिश्चित करती है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना प्रगतिशील किसानों की बल्ले बल्ले। नगद राशि पुरस्कार से किए जाएंगे सम्मानित। देश और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में किसान बेहद अहम भूमिका निभाता है। धरती का सीना चीर व अन्न पैदा करता हुआ आवाम का पेट भरता है। हालांकि उसकी फसल का मोल तो उसे बाजार से हासिल हो जाता है, लेकिन कभी रातों को जाग जाग फसल को पानी लगाना, कभी कड़कती धूप में खेतों के बीच काम करना, उसके काम एवं उसकी इस कड़ी मेहनत को सम्मान नहीं मिलता, वो सम्मान जिसका वो हकदार है। ये बात मुख्यमंत्री हरियाणा के जहन में बार बार गूंजती रहती थी। लिहाजा उन्हीं किसानों की ओर से उनकी लगन और मेहनत को सम्मान देने के इरादे से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से एक योजना को शुरू किया गया, जिसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2023। इस योजना के तहत उन किसानों को नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है जो खेती में आधुनिक विधियां अपनाते हुए खेती में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रगतिशील किसान इनके सम्मान की भी योजना में रखते हैं। प्रगतिशील किसान और नए किसानों को ट्रेंड करें, इसकी भी हम योजना बनाते हैं। हमने 2 तरह की योजना ऐसी बनाई है कि जो प्रगतिशील किसान अपना काम अच्छा करते हैं, दूसरे लोगों को ट्रेंड करते हैं, उसके नाते से उनकी 3 श्रेणियां बना करके और हमने उनके नाम रखे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक इस योजना के तहत वह किसान लाभान्वित होंगे जो आधुनिक तकनीक के साथ साथ जैविक खेती के अलावा प्राकृतिक खेती करते हुए पानी की बचत कर रहे हैं और साथ ही फसल के बचे हुए अवशेष का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं। ऐसे किसानों को ही इस योजना के तहत नगद पुरस्कार दिए जाएंगे और इसके लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसके तहत प्रगतिशील किसान नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। प्रथम स्थान पाने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 किसानों को जो मिलेगा वो 3-3 लाख रुपए और तृतीय 5 किसानोों को 1-1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी तक इसके लिए 287 प्रगतिशील किसानों का हमने चयन किया है। हम भी इस श्रेणी में आए ताकि दूसरों किसानों को भी अपने जैसा बनाएं और अपनी खेती प्रगतिशील किसान के नाते से अपेक्षा अनुरूप हमारी उत्पादकता बढ़े, हमारे पानी का उपयोग कम हो और हम उसका एक उद्योग लगा करके प्रोसेसिंग के नाते से भी उसका उपयोग कर सकें। तो ऐसे सभी पैरामीटर्स को ध्यान करके मैं एक अच्छा प्रगतिशील किसान बन सकता हूं, मैं अग्रणी प्रगतिशील किसान बन सकता हूं, ये मन में भाव लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना www.agriharyana.gov.in के जरिए प्रगतिशील किसान को करना होगा पंजीकरण। आवेदक किसान होना चाहिए हरियाणा का मूल निवासी। क्या है पात्रता? प्रथम पुरस्कार के लिए किसान के पास होनी चाहिए 10 एकड़ या अधिक खेती योग्य भूमि। द्वितीय पुरस्कार उस अन्नदाता को मिलेगा जिनके पास 5 से 10 एकड़ कृषि योग्य भूमि होगी। तृतीय पुरस्कार का हकदार बनने के लिए किसान के पास होनी चाहिए 5 एकड़ भूमि। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने के पीछे सरकार का एक उद्देश्य यह है कि इस योजना के जरिए दूसरे किसान भी उत्साहित होंगे और वह जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुख करेंगे और इसके लिए प्रगतिशील किसान भी एक अहम भूमिका निभाएं ताकि प्रदेश के अंदर प्रगतिशील किसानों का आंकड़ा बढ़ सके। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक जितना यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा उतने ही किसान खुशहाल होंगे और प्रदेश में पानी की भी बचत होगी। अपने आसपास के 10 किसानों को और ट्रेंड करें, 10 को करें, 5 को करें, 8 को करें, जो भी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम करें। अभी मैं समझता हूं कि हमारे प्रगतिशील किसानों की संख्या लगभग 1000 के आसपास ही हो सकती है, लेकिन अगर हम और 10-10 किसानों को अपने जैसा किसान बनाने के लिए 1 साल में 2 साल में प्रेरणा देकर के आगे बढ़ाएंगे
तो निश्चित रूप से यह संख्या हमारी लाखों तक पहुंच जाएगी। हरियाणा के कृषि प्रधान प्रदेश होने के चलते यहां पर किसान पारंपरिक खेती को ज्यादा तवज्जो देते हुए धान की खेती करते हैं, जिसमें पानी की लागत बेहद ज्यादा होती है और इसी कारण आज प्रदेश के कई इलाके डार्क जोन घोषित किए गए हैं। और इसी स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत कैसे पानी को बचाने का मिशन धरातल पर उतारा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जल जंगल जमीन तीनों जीवन का आधार। जल को बचाना है, अपना कल बेहतर बनाना है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसानों को प्रदान करती है प्रोत्साहन राशि। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और जमीन के अंदर का जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए एक बड़े खतरे की घंटी की तरह है। हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक अहम योजना की शुरुआत की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसके तहत पानी को किस तरह से बचाया जाए, इस योजना को शुरू करने की जरूरत क्यों समझी गई। इसका सबसे बड़ा कारण था केंद्रीय जल आयोग की ओर से आई वह रिपोर्ट, जिसके तहत हरियाणा प्रदेश के कई ब्लॉक जिन्हें डार्क जोन घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पर पानी की गहराई 40 मीटर से ज्यादा तक की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक 7,287 गांव ऐसे हैं जहां पानी को लेकर हालात बेहद चिंताजनक बन चुके हैं। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दूरदर्शिता और पानी को बचाने की योजना का खाका उकेरते हुए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना की, जिसका लक्ष्य है पानी के सदुपयोग और साथ ही साथ उसे बचाने के लिए हर तरह की प्लानिंग करना और उसे धरातल पर उतारकर उस पर अमली जामा पहनाना। ऐसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज जिसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 STPs लगाए हैं। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर किसान धान की खेती लगातार करते आ रहे हैं, जो जमीनी सतह के नीचे पानी का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि धान और गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है। सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। 1 किलो चावल उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता है? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले। किसान जहां वैकल्पिक खेती का सहारा लेते हुए पानी को बचाने में सहयोग दे रहे हैं, तो वहीं सीधी बिजाई के जरिए भी पानी की बचत जहां की जा सकती है, तो वहीं किस गांव में जमीन के नीचे के पानी का स्तर कितना बड़ा, इसके लिए भी सरकार काम करते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पीजोमीटर गांव में लगवाए जाने के काम को अंजाम देने में जुटी हुई है। डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत वह किसान जो अन्य ब्लॉक से हैं
या इस योजना में शामिल ब्लॉक से नहीं, वह भी इस योजना के तहत वैकल्पिक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करते हुए वह भी लाभार्थी बन सकते हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपए की राशि हासिल कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक किसानों के लिए योजनाएं बना उन्हें राहत पहुंचाने का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं। हरियाणा में तालाब और सरोवरों के जरिए पानी का संचय किया जा सकता है और साथ ही गंदले पानी को स्वच्छ करते हुए उसे उपयोग लायक बनाया जा सकता है। इस बात के मद्देनजर 2022 में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की ओर से अमृत सरोवर योजना को शुरू किया गया। धाकड़ प्रदेश हरियाणा के अंदर कुल 19,665 तालाब यानी सरोवर हैं और उसमें से 11,000 पूरी तरह से प्रदूषित हैं, लेकिन उन्हें स्वच्छ करते हुए उनके सौंदर्यीकरण के काम को अंजाम जो है वो दे रहा है हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी। अमृत सरोवर की योजना में ही विस्तार करते हुए अमृत प्लस सरोवर योजना शुरू की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। तालाबों को बचाने की कवायद 2022 में शुरू की गई थी अमृत सरोवर योजना। पानी बचाने के मकसद से शुरू की गई योजना अमृत प्लस 60 तालाबों का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। 28 करोड़ की आई लागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार विकास की रफ्तार को बढ़ाते हुए प्रदेश की जनता को जहां सुविधाएं प्रदान कर रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा की धरती में नीचे गिरता भूजल स्तर भी हर किसी के लिए चिंता का एक बड़ा विषय बन चुका था। लिहाजा इसी बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते हरियाणा सरकार की ओर से एक योजना अमृत सरोवर शुरू की गई थी और उसी के तहत 60 अमृत सरोवरों का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के फतेहाबाद पहुंचे थे, जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पानी की अहमियत का जिक्र किया और साथ ही अमृत सरोवर योजना का भी। इस मौके पर यहां पर मौजूद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और भाजपा नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी से किया गया। कि अमृत सरोवर 60 अमृत सरोवर इनके उद्घाटन का ये दिन रखा गया है। महीना भर पहले मुझे कहा गया कि बहुत से ऐसे अमृत सरोवर तैयार हुए हैं तो इनका सबका उद्घाटन करना है। जैसा एक पिछले 6-7 वर्षों से, खास करके कोविड के बाद से हमने एक परंपरा शुरू की है कि इतनी बड़ी संख्या में जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं उनको किसी एक ही स्थान से उसका उद्घाटन करने से समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और लोगों को एक ही स्थान से सब संदेश जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पानी साफ करके तालाब में डाला जाए, पशु भी उसको पी सकते हैं। खेती करने में भी आखिर किसान को आसानी से खेती करने का मन सिंचाई करने का करता है, वरना गंदा पानी तो किसान भी चाहता है कि वह खेत में ना जाए। तो इस प्रकार से सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, एक जल शक्ति अभियान जो हमने चलाया है, इस जल शक्ति अभियान में जितने काम किए गए हैं, एक काम उसमें ये भी किया कि हमारी सरकार आने से पूर्व तालाबों की सफाई के लिए और 50,000 रुपया एक गांव में एक तालाब के ऊपर खर्च किया जा सकता था। हमने कहा कि इस 50,000 में ये मुरम्मत और इस प्रकार का, जैसे हम तालाब पर कुछ बगीचा बनाना चाहते हैं, कोई लाइट लगाना चाहते हैं, कोई बेंच लगाना चाहते हैं, कहीं जिम लगाना चाहते हैं, ओपन जिम, तो इसकी राशि बढ़ाई जाए। हमने उस राशि को बढ़ा करके प्रति तालाब 7 लाख रुपया कर दिया मित्रों, कि अब तालाब के ऊपर 7 लाख रुपया लगा करके आप उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और उसमें ये जो तालाब मैंने 2048 बताए हैं, ये उसी का परिणाम है कि उन तालाबों पर काम शुरू हो गया है। 60 जो आज उद्घाटन किए गए हैं। एक और जो बड़ा विषय कि इन 60 में से आधे से ज़्यादा 31 जो ऐसे सरोवर हैं वो केवल फतेहाबाद जिले में ही हम करा रहे हैं। 31 तालाब सारे प्रदेश में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रदेश में करने से पहले एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि लोग बाहर से आए, दूर से आए, देखें कि तालाब सरोवर कैसा होता है, एक गांव, उसका गांव का विकास कैसे होता है। डुलेट गांव, छोटा गांव, सामान्य परिवार हैं, कोई बहुत धनवान लोग यहाँ नहीं रहते हैं,
थोड़े बहुत किसान भी हैं, बाकी मजदूर लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इस प्रकार का सुंदर ग्राम सचिवालय, इस प्रकार का वहाँ लाइब्रेरी, इस प्रकार का यहाँ सरोवर, ऐसे सब अच्छे काम किसी एक गांव में होते तो गांव के अंदर लोगों को मन लगता है। ऐसा कहा जाता है कि विकास तो शहरों में ज्यादा होता है, लेकिन अगर आदमी की आत्मा, आदमी के विचार और आदमी का जो मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा होती है, वो गांव के लोगों की ज्यादा होती है। हम हमेशा कहते रहे कि इस गांव के आदमी की आत्मा की प्रसन्नता, ये भाव शहरों में ले जाना चाहिए, ताकि शहर के लोग भी वैसे खुश हो जाएं, और शहरों का विकास वो गांव में आना चाहिए, गांव के लोग भी प्रसन्न हो जाएं। तो यहाँ की आत्मा की जो प्रसन्नता, खुशी, वो शहरों में जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन शहरों का विकास आज गांव में आ गया है, इस बात से मुझे भी प्रसन्नता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी पानी को लेकर चल रही है, खास करके प्रदूषित पानी को स्वच्छ करने का जो काम चल रहा है, एक केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पर है। उन्होंने हमारे प्रदेश के इन कामों की सराहना की है कि हरियाणा इज ए मॉडल फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ये काम पानी के लिए हमने किया है, पानी बचाने के लिए कई मुहिम चलाई है। हमारा किसान भोला भाला किसान होता है, जिधर लग जाए फिर उसी तरह पिल पड़ता है। जहां चने बुआई होते थे, किसी ने रास्ता दिखा दिया, यहां पानी जमीन से निकालो और यहां धान बोना शुरू कर दो। उसने पानी जमीन का निकाला, नहर का पानी मिला कि नहीं मिला, लेकिन जमीन के पानी से बिजली मुफ्त मिल गई, वहां धान बोना शुरू कर दिया, और वहां जो रासायनिक खाद है वो डालने शुरू कर दिए। आमदन बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या, दुष्परिणाम ये हुआ कि उस रासायनिक खाद के कारण से वो जो अपनी जमीन है वो खराब कर बैठा, और खराब करने के बाद वही जमीन जहां चने अच्छे वाले होते थे, उतने ही पैसे के होते थे जितने पैसे का धान होता है, लेकिन पानी और ये जो रासायनिक खाद के दुरुपयोग के बाद उस जमीन में आज जो है दलदल हो गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है। अब वहां फसल का दाना न चना होता, न धान होता, न गेहूं होता, कुछ नहीं होता। आज किसान पछता रहा है। सुबह ही मुझे हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और हमारे दूढ़ाराम जी ने दोनों ने बताया कि भट्टू एरिया के बहुत गांव ऐसे हैं जहां पानी जो है वो वाटर लॉगिंग, पानी ऊपर रह गया, पानी नीचे जाता नहीं है। जाएगा कैसे? नीचे की जमीन, उसको तो केमिकल खाद ने हार्ड कर दिया है, पक्की लेयर बन गई है। पानी जो पहले जमीन के अंदर रिस जाता था, आज पानी जाता नहीं है। बरसात के बाद जहां केंचुए निकल के आते थे, आज हमारी नई पीढ़ी ने केंचुआ ही नहीं देखा। केंचुआ क्या होता है? बात ठीक है कि नहीं? नई पीढ़ी को केंचुआ नहीं पता क्या होता है। केंचुआ ऐसा एक कीड़ा है कि जमीन के अंदर सुराख कर करके 10, 12, 15 मीटर तक नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों में फिर ऊपर आ जाता है। उसके जो बिल होते हैं, उस बिलों के माध्यम से पानी नीचे चला जाता है। आज वो सब समाप्त हो गए हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसान यहां बैठे हैं, केंचुआ किस किस ने देखा है? केंचुआ इतने लोगों ने देखा है। और जो अभी 20-25 वर्ष के नौजवान हैं, उनमें से किसी ने केंचुआ देखा है? उनमें नहीं कोई हाथ खड़ा। इसलिए कि वो केंचुआ नाम का प्राणी समाप्त हो गया है। और ये केवल केंचुआ नहीं था, वो हमारे जीवन दाता के नाते से वो पानी को जमीन में ले जाता था। जमीन का पानी हर वर्ष ऊपर उठता था। हम थोड़ा पीने के लिए निकालते थे, थोड़ा उपयोग करते थे, अपने आप एक ऑटोमेटिक राशनिंग थी। आज लगातार हमने निकालना शुरू कर दिया। हमने उसको भी किसान को समझाया कि इसको रोको, जहां धान नहीं बोना चाहिए वहां मत बोए, और अगर धान बोना शुरू कर दिया है तो दूसरी फसलों पर आ जाएं, और हम आपको हर एक फसल का धान बुआई नहीं करोगे, दूसरी करोगे तो 7,000 रुपया सरकार आपको देगी। और ये मेरा पानी मेरी विरासत नाम से योजना चलाई, 7,000 रुपया मिल जाएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।